और मुशीर इत्तलात से मुर्तज़ा वहाब इस मीडिया से गुफ्तगू कर रहा है। ये 400 अरब रुपए का हिसाब कौन देगा? ये आपकी हुकूमत ले रही है जनाब, आपकी हुकूमत। इसका जो कर्ज का इफेक्ट है उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, गरीब आवाम के ऊपर आएगा, जो कि ऑलरेडी अपने मसाइल में पिसती चले जा रही है, अपनी मसाइल से परेशान है और आप उस मसाइल को हल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। इस 400 अरब के कर्जे के लिए मौजूदा नाकाम हुकूमत हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो कि वापडा के हैं और बाकी कंपनीज के हैं उनको बैंकों के पास गिरवी करेगी। मैं पूछना चाहूंगा इस हुकूमत से कि इसके पैसे कौन अदा करेगा? आप तो बड़े अच्छे लोग थे, आपने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई होती तो 6 माह के अंदर सर्कुलर डेट पाकिस्तान का कम हुआ होता, लेकिन ये रिपोर्ट इस बात की अक्कासी करती है कि पिछले 6 माह के अंदर सर्कुलर डेट कम नहीं हुआ, सर्कुलर डेट बढ़ा है और उसको पे करने के लिए आप और कर्जे ले रहे हो। खुदारा आवाम से झूठ बोलना ख़त्म करें, आवाम को सच बताएं ताकि आवाम अपने मसाइल को समझ भी सके। मैं गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर आज़म साहब से, ये दोनों बातें जो मैंने की हैं ये कोई ऑपोजिशन का रुकन अब नहीं कर रहा। खुदारा अखबार को पढ़ना शुरू करें, अखबार आपको आईना दिखा रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करें, वो आपको आईना दिखा रहा है। मुझे खदशा है कि शायद वज़ीर आज़म साहब फिर कोई स्टेटमेंट देंगे कि मुझे इन रिपोर्ट्स का नहीं पता था, मुझे तो अखबार के थ्रू या टीवी के थ्रू पता चला। खुदारा मैं समझता हूँ जो रोज़ सुबह आप ब्रीफिंग लेते हैं अपने दोस्तों से, उस ब्रीफिंग में अगर आप पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर कोई ब्रीफिंग ले लें, कोई ऐसी ब्रीफिंग ले लें जिसके तहत आप पाकिस्तान की गरीब आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कौम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेगी। खुदारा थोड़ा एहसास डेवलप करें पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए। तीसरी बात, ये बड़ी बातें की जाती हैं कि हम अपने टैक्स टारगेट मीट नहीं कर पा रहे। ऑपोजिशन बार बार कहती है और बिलखुसूस सूबाई सिंध की हुकूमत कहती है कि चूंकि हमें हमारा NFC का हक नहीं मिल रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत अपने टैक्स टारगेट्स को मीट करने में नाकाम हुई है। मैं कल का स्टेटमेंट वजीर साहब का पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम टैक्स के टारगेट्स पूरे किए, बल्कि हमने तो इजाफी पैसे कलेक्ट किए। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर पैसा मौजूद है तो पैसा इसी गरीब आवाम का है ना, पाकिस्तान की आवाम का है। सिंध में भी पाकिस्तान वाले बसते हैं, तो हमारे जो NFC के मद के 90 अरब रुपए बनते हैं वो हमें प्रोवाइड करें फौरी तौर पे, ताकि सिंध गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट एजेंडा, अपना रिलीफ का एजेंडा, अपना सोशल एजेंडा सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में, पाकिस्तान की बेहतर मफाद में उसको इस्तेमाल कर सके। ये हमारा आईनी हक है जिसको आप पिछले 6 माह से सल्ब कर रहे हैं। खुदारा थोड़ा एहसास डेवलप कीजिए। हम सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। बहुत वक्त हो गया आपकी डींगों में, बहुत वक्त हो गया आपकी बातों में। पाकिस्तान की आवाम को आप बेवकूफ़ बनाना आप छोड़ दीजिए। अच्छा मुर्तज़ा साहब, बिलावल साहब ने कल 18वीं तरमीम पर लॉन्ग मार्च करने की बात की है और सुबह जो है वो अपोजिशन एक रुकन जो है उस पर बात करके गए हैं कि अगर बिलावल साहब निकलेंगे बाहर तो लोग तो पूछेंगे कि हमारे वोट का क्या किया, ये करप्शन, हमारा पैसा ये कहाँ गया, तो वो तो हिसाब किताब उल्टा उनको देना पड़ जाएगा। ये भी कहा कि शहजादा कल गया अस्पताल का दौरा करने के लिए शाही प्रोटोकॉल है। देखिए, मैं समझता हूँ कि शहजादा तो वो बिल्कुल है, क्योंकि आवाम के दिलों में वो रहता है, किसी की फोर्स के ऊपर नहीं बैठा हुआ। वो आवाम उससे जेन्युइनली मोहब्बत करती है, इसलिए वो आवाम के दिलों में बैठा है। बिलावल साहब बिल्कुल कल गए थे खैरपुर में एक छोटी सी तहसील है गंबट, वहाँ गए थे और किसी जलसे को एड्रेस करने के लिए नहीं, बातें करने के लिए, एक इदारे का इफ्तिताह करने के लिए। एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को फ्री इलाज मुहैया करता है, वाहिद इदारा पाकिस्तान का जो कि 3 इशूज़ के ऊपर ट्रांसप्लांट कर रहा है, लिवर, किडनी, कॉर्निया। कोई तसव्वुर कर सकता था कि छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी तहसीलों में इस तरह के इदारे बनाए जाएंगे? वो इदारे जो कि सूबाई हुकूमत फंड करती है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान की आवाम का वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है। अगर आप 5 साल में इन फरिश्तों ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, अगर इन 5 साल के अंदर कोई अस्पताल सरकारी लेवल का वो खैबर पख्तूनख्वा में बता दें जिसके अंदर मुफ्त इलाज हो रहा हो, इस लेवल का इलाज हो रहा हो या ट्रांसप्लांट हो रहा हो, तो मैं समझता हूँ मैं गलत हूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही फ़लसफ़ा है कि आवाम की खिदमत करें, आवाम के दरमियान बैठ के खिदमत करें और इंशाअल्लाह वो खिदमत हम करते रहेंगे। वो इदारों के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे, इदारे तोड़ते रहेंगे, इदारे तबाह करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इदारे बनाती रहेगी, आवाम की खिदमत करती रहेगी। अच्छा, मुआशी तौर पर जो वफाकी हुकूमत जो झूठ बोल रही है आपने बता दिया,
लेकिन ये तारीख के हवाले से बायसत वज़ीर आज़म इमरान खान बैरून मुल्क जाते हैं, तालिब इल्मों से खिताब करते हैं और ख़ास तौर पर जो सियासतदानों की किरदार पर जो उसकी किरदार कुशी करते हैं। हालांकि 32 साल यहाँ डिक्टेटर्स ने भी हुकूमत की है, उनकी बातें तो नहीं करती हैं जिन्होंने इस मुल्क को दो टुकड़ा किया और मुल्क के आइन को बार बार पामाल किया। वज़ीर आज़म किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? जिस तरह कल बिलावल भुट्टो ने भी कुछ बातें की थी, तो क्या वाकई उसी एजेंडे पर चल रहे हैं? मैं समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ कि वज़ीर आज़म का कोई एजेंडा ही नहीं है। वो रोज़ सुबह उठते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूँ, फ़लाँ को गाली दे दूँ, फ़लाँ के लिए मैं फ़लाँ इल्ज़ाम लगा दूँ। मैं समझता हूँ आपने 6 माह में देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कोई क्लियर पॉलिसी, चाहे वो सियासी एतबार से हो, मुआशी एतबार से हो, इस मुल्क को नहीं दी। आप देख सकते हैं कौमी असम्बली में क्या माहौल है, सेनेट के अंदर क्या माहौल है, आपकी असम्बलियों में क्या माहौल है। तो ना सियासी समझ बूझ है उनके अंदर और उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है। साहब, आपने जो असम्बलियों के माहौल की बात की, सिंध असम्बली में भी कुछ नई तारीख रकम हो गई है और सिंध असम्बली में भी जिस तरह का माहौल है, आप इस पर रोशनी डालेंगे कि ये इन्होंने नंबर 1 हो गए बदतमीजी और दूसरी बातें? अच्छा, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सेंसर मोशन जो है वो कोई तारीफ का काम नहीं है, वो आपकी कोई पजीराई नहीं हो रही, वो आपको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि आपका कॉन्डक्ट ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंसान अपने लिए छोड़े, जिन इदारों के लिए काम करे उनकी तकद्दुस को कभी पामाल नहीं करना चाहिए। ये सिंध असम्बली वो असम्बली है जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया था, पहली असम्बली थी जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को पास किया था। खुदारा इस असम्बली ने अच्छे काम किए, अच्छी रवायतों को कायम करे, अच्छी रवायतों को फॉलो करे। कब तक ये बदतमीजी और हुल्लड़बाजी आप असेंबली के अंदर करते हैं? मैं समझता हूँ एक मनफी चीज़ है और तहरीक इंसाफ के दोस्तों को सोचना चाहिए कि आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ वोट दिए थे, वो चाहते हैं कि आप नारे ना लगाएं, आप काम करें। पिछले 6 माह में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अपोजिशन लीडर ने एक दावत रखी थी अपने घर, जिसमें एमपी उमर खान नहीं गए और उन्होंने बायकाट कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब हो गए अपोजिशन के साथ? सर, व्हाट्सएप पर दावतें दी गई अपोजिशन लीडर की तरफ से, उनके पीए की तरफ से व्हाट्सएप पे दावतें दी गई, तो अराकीन कैसे जाते हैं? एटीट्यूड को सिखाएंगे, कोई लीगल है नहीं? मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया। सियासी लोगों को या आवाम को साथ लेकर चलने के लिए आपको इज्जत और एहतराम बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से किसी का इज्जत एहतराम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ वो वैसी गलत चीज़ होगी। ये कैसा नया पाकिस्तान है, कैसी मदीने की रियासत है जिसके अंदर इस्लामाबाद में तो आपको वो लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको उनको वोटों की ज़रूरत है, लेकिन कराची में वही लोग बुरे हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सियासी तजाद और सियासी मुनाफकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले डूब रही है। आपको याद होगा कि यही लोग प्रोटोकॉल के खिलाफ बातें करते थे, आज उनका वजीर आला के बारे में आपका टीवी चैनल और तमाम टीवी चैनल्स किस तरह की रिपोर्ट्स शाया कर रहे हैं। ये शो करता है कि पाकिस्तान की आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने के लिए बातें तो बड़ी बड़ी कर दी। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।